और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। योग दिवस के मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में किया योग अभ्यास। राजधानी देहरादून की पुलिस लाइन में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आपको बता दें कि राज्यपाल गुरमीत सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। योग से निरोग रहने का संदेश दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेशवासियों में दिखा खासा उत्साह। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि योग दिवस के मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में किया योगाभ्यास। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून की पुलिस लाइन में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राज्यपाल गुरमीत सिंह भी कार्यक्रम में हुए शामिल। योग से निरोग रहने का दिया गया संदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेशवासियों में दिखा खासा उत्साह। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं गैरसैंण से। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया योग। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भराड़ीसैंण में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कई देश के राजदूत भी कार्यक्रम में हुए शामिल। इसके साथ ही ये भी जानकारी दे दें कि सीएम धामी ने हर घर योग हर जन निरोग अभियान का शुभारंभ किया। योग भारत की प्राचीनतम और गौरवशाली परंपरा का अमूल्य उपहार है, ये सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का कहना है। इसके साथ ही सीएम धामी ने योग को बनाए दिनचर्या का हिस्सा ये भी कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग किया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भराड़ीसैंण में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कई देशों के राजदूतों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके साथ ही सीएम धामी ने हर घर योग हर जन निरोग अभियान का शुभारंभ किया। योग भारत की प्राचीनतम और गौरवशाली परंपरा का अमूल्य उपहार है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। इसके साथ ही सीएम धामी ने योग को बनाए अपने दिनचर्या का हिस्सा, ये भी कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गैरसैंण के भराड़ीसैंण में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। योग दिवस के मौके पर केदारनाथ धाम में दिखा आस्था और स्वास्थ्य का संगम। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर केदारनाथ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर योग दिवस के मौके पर केदारनाथ धाम में आस्था और स्वास्थ्य का संगम दिखा है। मंदिर परिसर में श्रद्धालु और तीर्थ पुरोहितों ने योगाभ्यास किया। योगाभ्यास को लेकर श्रद्धालु में खासा उत्साह देखने को मिला। रुद्रप्रयाग के गुलाबराय मैदान में भी योग महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी समेत स्थानीय लोगों ने योग किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि योग दिवस के मौके पर केदारनाथ धाम में दिखा आस्था और स्वास्थ्य का संगम। मंदिर परिसर में श्रद्धालु और तीर्थ पुरोहितों ने योगाभ्यास किया। योगाभ्यास को लेकर श्रद्धालु में खासा उत्साह देखने को मिला। तो वहीं रुद्रप्रयाग के गुलाबराय मैदान में भी योग महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी समेत स्थानीय लोगों ने योग किया। और अगली खबर का रुख कर लेते उत्तरकाशी से। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर कीर्ति इंटर कॉलेज में योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही डीएम प्रशांत कुमार आर्य समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। यहां पर अधिकारियों ने योग किया। बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि योग के महत्व को लोगों को बताया गया, लोगों को जागरूक किया गया। विधायक सुरेश चौहान ने योग को बताया जीवन के लिए जरूरी। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तरकाशी से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कीर्ति इंटर कॉलेज में योग दिवस पर कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने हिस्सा लिया। डीएम प्रशांत कुमार आर्य समेत तमाम अधिकारियों ने भी योग किया। बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। योग के महत्व से लोगों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही विधायक सुरेश चौहान ने योग को बताया जीवन के लिए जरूरी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हेली सेवाओं को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि रविवार से बंद हो जाएगी चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवाएं। आपको बता दें कि मानसून की दस्तक के साथ हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाएंगे। हेलीकॉप्टर हादसों के बाद हेलीपैड पर पसरा है सन्नाटा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 15 जून के बाद हेलीकॉप्टर ने उड़ान नहीं भरी है।
हेली हादसों के बाद 5,400 से ज्यादा लोगों ने अपने टिकट रद्द किए हैं। इसके साथ ही जानकारी ये भी मिली है कि 2 मई से 14 जून तक हेलीकॉप्टर से 56,044 तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। 15 सितंबर के बाद एक बार फिर से हेली सेवा को शुरू किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि रविवार से बंद हो जाएगी चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवा। मॉनसून की दस्तक के साथ हेलीकॉप्टर नहीं भरेंगे उड़ान। इसके साथ ही आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर हादसे के बाद हेलीपैड पर सन्नाटा पसरा हुआ है। 15 जून के बाद से हेलीकॉप्टर ने उड़ान नहीं भरी है। हेली हादसों के बाद 5,400 से ज्यादा लोगों ने अपने टिकट रद्द करवाए हैं। इसके साथ ही जानकारी ये भी दी गई है कि 2 मई से 14 जून तक हेलीकॉप्टर से 56,044 तीर्थ यात्री केदारनाथ पहुंचे हैं। 15 सितंबर के बाद शुरू होगी हेली सेवा का दूसरा चरण। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट कि हेली सेवाओं को मॉनसून के चलते बंद कर दिया गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मौसम का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे कि उत्तराखंड में मानसून की दस्तक हो चुकी है। आज भी झमाझम बारिश की चेतावनी जारी हुई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश की चेतावनी के साथ लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों पर यात्रा के दौरान एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। बरसात के दौरान पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा बना रहता है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील हो रही है। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मौसम का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे कि उत्तराखंड में मानसून की दस्तक हो चुकी है। आज भी झमाझम बारिश की चेतावनी जारी हुई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश की चेतावनी के साथ लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील हो रही है। पहाड़ी इलाकों में यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है। इसके साथ ही बारिश के चलते आपको बता दें कि पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा बना रहता है, लिहाजा सावधानी बरतने की अपील हो रही है। मैदानी इलाकों में भी बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।